हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेधशाला में। दोस्तों, अभी हमें स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है कंडक्टर, परिचालक और प्रबंधक के पद पर लगभग 21,000 पोस्ट की खबर बताई जा रही है। ठीक है, ये कितनी जेन्युइन है, कितना सही है, यह तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि यूपी में भर्ती का हाल आप देख ही रहे हैं, किस प्रकार से भर्तियां होती हैं। हम सभी एक नई भर्ती को लेकर एक आस लगाकर बैठ जाते हैं कि शायद इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रीजन क्या होता है? पेपर आउट, कोर्ट केस वगैरह वगैरह। ठीक है, हिंदुस्तान का एक पेपर कटिंग वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यूपी में परिवहन विभाग में नौकरियां हैं लगभग 21,000 प्लस पोस्ट के लिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स जान लेते हैं, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, आपसे क्या नोटिफिकेशन में कहा जा सकता है। तो जनरल और ओबीसी के लिए 200 और SC ST के लिए लगभग 100 रुपये जो है हो सकते हैं निर्धारित किए जाएं। ठीक है, लास्ट डेट कब है, कब से अप्लाई होगा, यह बात हमें नहीं पता है। ठीक है, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास NCC B का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप कंडक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, O लेवल कंप्यूटर प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए, ITI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको जो है वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ये सब होना जरूरी है, मतलब कि अगर आप केवल इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें केवल इंटरमीडिएट ले सकता है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देखिए, चालक परिचालक के लिए 17,000 और लिपिक संवर्ग के लिए 46,010 पद हैं। ठीक है, वहीं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के लिए 68 पद तथा प्रधान प्रबंधक के लिए 22 पद इसमें दिए गए हैं। ठीक है, सैलरी की बात कर लें दोस्तों तो सैलरी इसमें जो है 5200 से लेकर 20,200 रुपए तक सैलरी मिलेगी। ठीक है, 7,900 भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो वो सारी सब जोड़ घटा करके लिखा गया है इसमें। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस में एग्जाम मोड होगा, उसके बाद आपकी मेरिट जारी की जाएगी, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, NCC B प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, प्लस नीलिट संस्था से E लेवल का कंप्यूटर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो है दोस्तों आपका SSC मांगा गया है, तो यह बात कितनी जेन्युइन है, कितनी क्या है, यह बात कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो भी पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है वो पेपर कटिंग यह है। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि कितने कर्मचारी की जरूरत है। देखिए 55,000 कर्मचारियों की जो इसमें जरूरत है। ठीक है, अब कितने पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, तो लगभग 21,700 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। इस समय कितने अफसर कार्यरत हैं, तो इसमें 18,000 अफसर कार्यरत हैं और संविदा पर तैनात चालक और परिचालक लगभग 33,000 हैं। ठीक है, तो कुल 9,000 बस हैं। ठीक है, 1989 के बाद पहली बार ये भर्ती आ रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें वही वर्ग क में 22 पद, ख में 68 पद, ग में 4610 पद तथा घ में 17,000 पद हैं। इस प्रकार श्रेणी वाइज इसमें पद दिए गए हैं। और जो है धीरज साहू जो हैं MD परिवहन निगम है, MD परिवहन निगम है धीरज साहू जी, उनके द्वारा यह कहा गया है। और हिंदुस्तान के पेपर में यह कटिंग वायरल बड़ी तेजी से हो रही है। तो दोस्तों यह बात कितनी सही है, कितनी गलत है, यह तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि जब तक सरकारी रिजल्ट पर इसकी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ठीक है, आपसे मैंने पहले भी कहा है कि यूपी में भर्तियों का हाल आप जानते हैं, किस प्रकार से भर्तियां हो रही हैं और किस प्रकार से होंगी, इसका कहना कुछ सही नहीं लगता है हमें। तो आप सभी अगर इसमें लेना चाहते हैं तो इसकी तैयारी में जुट जाइए। हो सकता है कि यह नोटिफिकेशन सही हो सकता है कुछ दिन बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम जल्द ही आपको उपलब्ध कराएंगे और एकदम जेन्युइन तरीके से आपको बताएंगे क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जानकारी बिना एनालिसिस किए मैं आपको नहीं देता हूं। ठीक है, जब उसका एनालिसिस करता हूं तभी वो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।